पेज बना चुके थे, रजिस्ट्रेशन का पेज भी बना चुके थे। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउज़र। चलिए रन हो गया। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के क्लिक पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता था, ये कर चुके हैं। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन भी होता है। अब हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। ये चीज़ हमने की थी कल। दिनेश, लास्ट टाइम दिनेश, और डी क्या था पासवर्ड उसका, 13 दिनेश D13, ठीक है। और लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डालते बराबर आप देखो मेनू बार आ गया आपके सामने। यूज़र में यूज़र जो है सिस्टम में लॉगिन हो चुका है, वेलकम यूज़र, उसका एक फ़ोटो आया हुआ है। करेक्ट है, यहाँ तक के पहुँचा था बराबर, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको कल कंसेप्ट लास्ट टाइम ये बोला था कि पिछले पेज से नए पेज में ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, पिछले पेज से नए पेज में डेटा ट्रांसफ़र करना है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना वेलकम यूज़र लिख के आया हुआ है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो लॉगिन हुआ उसका नाम आना चाहिए और उसका एक फ़ोटो आना चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है। तो ये करने के लिए मतलब एक पेज से डेटा दूसरे पेज भेजने के लिए हमको जो कंसेप्ट का आज इस्तेमाल करना है वो कंसेप्ट मतलब ये है। आज जो हमें पढ़ना है उस कंसेप्ट का नाम है सेशन। ठीक है। अब देखो सेशन ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके मदद से आप एक जगह पे डेटा ऐड कर सकते हो, मतलब बाइंड कर सकते हो। और एक बार आपने कोई डेटा बाइंड कर लिया तो फिर इसके बाद जितने भी पेजेस आने वाले हैं उन सारे पेजेस के ऊपर आप सेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? सेशन का पर्पस समझ में आया आपको? सेशन का पर्पस ये है कि सेशन से आप क्या कर सकते हैं, सेशन का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन हो कहीं तो भी थोड़ी देर के लिए सेव करके रख सकते हैं। एक्चुअली सेशन की मदद से हम ब्राउज़र में ही इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पेज पे। उदाहरण के तौर पे अब देखो जैसे कि सिचुएशन ये है कि भाई आपके पास, एक मिनट, हाँ, सिचुएशन ये है कि आपके पास दो पेज है। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट पेज है और एक वेलकम पेज है। आपको डिफ़ॉल्ट पेज से वेलकम पेज में जाना है, करेक्ट है? तो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आपकी लॉगिन डिटेल जो है वो कहाँ पे है, वो पहले वाले पेज पे है, राइट, लॉगिन पैनल। और आप लॉगिन पैनल मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डाल के दूसरे वाले पेज पे जाने वाले हो। और इस लॉगिन पैनल में एक चीज़ है जिसका नाम है यूज़र नेम, और यूज़र नेम है दिनेश। तो ये जो दिनेश है ये मुझे कौन से वाले पेज पे भेजना है, अगले वाले पेज में। अगले वाले पेज का नाम है, अगले वाले पेज का नाम क्या है, वेलकम है ना नाम, ठीक है, welcome.axpix अगले वाले पेज का नाम है। और ये जो पेज है आपका इसका भी कोई नाम होगा सपोज। तो आपको करना ये है डिफ़ॉल्ट पेज जो है मतलब पहला वाला पेज जो है जहाँ पे लॉगिन पैनल है वहाँ से दिनेश जो है वो सेशन में ऐड करना है। ठीक है, सेशन वेरिएबल की तरह होता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे सेशन एक प्रकार के वेरिएबल की तरह होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने देखो यहाँ पे सेशन बनाया। जिस प्रकार से आप कोई वेरिएबल स्टोर कर सकते हो उसी प्रकार से आप सेशन में डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, और सेशन में जो डेटा स्टोर करोगे, एक बार आपने सेशन के अंदर कोई डेटा डाल दिया तो फिर आप इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रही क्या? सेशन देखो क्या हो रहा है, हाँ लॉगिन, हाँ, लॉगिन पैनल से डेटा सेशन में जाने वाला है। एक बार आपने सेशन के अंदर कुछ भी डेटा डाला तो आप जो चाहे वो पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सेशन में दो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। एक, सेशन के अंदर डेटा ऐड कैसे करते हैं, और दूसरा सेशन के अंदर का डेटा एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब निकालते कैसे हैं। समझ में आया? डायग्राम को देखो, डायग्राम को देख के हम समझ सकते हैं उस चीज़ को हमें क्या करना है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन अभी प्रोजेक्ट बनाते वक्त कि
अलग अलग प्रकार का डेटा जो है वो होल्ड करके रखना पड़ता है, और आप वो डेटा होल्ड करके कई सारे पेजेस पे जा सकते हो। तो ऐसे समय पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेशन का। ठीक है, यस सर। ओके। तो सेशन के बारे हाँ में सर। लिखेंगे, सेशन हेडिंग डालिए आज का। हेडिंग डालिए, लिखिए सेशन, सेशन are used to steward, session are used to steward the data, session are used to steward the data, session are used to steward the data, session are used to steward the data on browser, and session are used to store the data on browser and can accessible on any page, can accessible on any page of browser, and can accessible on any page of browser. लिखा? लिखा क्या? यस सर। ओके। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके नीचे आप डायग्राम, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले कि हम सेशन का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। देखो ये आपका पहला वाला पेज है, इस पेज को मैं एक नाम भी दे देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। इस पेज का नाम सपोज डिफ़ॉल्ट होगा, मुझे पता नहीं डिफ़ॉल्ट मास्टर पेज, हाँ डिफ़ॉल्ट पेज ही है, default.express। उस पेज से हम जा रहे हैं वेलकम पेज के ऊपर, लेकिन हमको दिनेश ये वर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज से वेलकम पेज पे ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो इसलिए हम दिनेश पेज पे उसको ऐड करेंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट के पेज पे उसको ऐड करेंगे और वेलकम के पेज पे उसको एक्सेस करेंगे। तो ये चीज़ हम करने वाले हैं अभी। तो ये करने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले। और ड्रॉ करने, ओके। तो डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले हमको क्या स्टडी करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सेशन में डेटा ऐड कैसे करते हैं ये स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद में सेशन का डेटा एक्सेस कैसे करते हैं या फिर सेशन में से डेटा निकालते कैसे ये स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी मुझे सिंटैक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो सिंटैक्स मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, देखिए चलिए यहाँ पे लिखते हम सेशन, मतलब डेटा ऐड करेगा सिंटैक्स। लिखिए सिंटैक्स टू ऐड डेटा इन सेशन वेरिएबल, ऐसा हेडिंग डालो, सिंटैक्स टू ऐड डेटा इन सेशन वेरिएबल। और सिंटैक्स इस प्रकार से है, देखो अगर आपको कुछ भी सेशन में ऐड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा सेशन, एस कैपिटल है, डॉट, उसकी एक मेथड होती है ऐड, और ब्रैकेट में आपको दो चीज़ें पास करनी पड़ती है, एक वेरिएबल का नाम, मतलब जो डेटा जिस नाम से आपको सेशन वेरिएबल क्रिएट करना है वो, और दूसरा होता है आपको जो भी डेटा पास करना है वो, मतलब जो भी डेटा स्टोर करना है वो। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिंटैक्स है, लिख लीजिए। चलिए तो फिर अभी इसका यूज़ करके देखते हैं। पहले सेशन को ऐड करना सीखते हैं। अब सेशन में डेटा ऐड करने के लिए हमें, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम निकाली, उसके अंदर डेटा ऐड करना है, और डेटा ऐड करने का सिंटैक्स है अपने पास में। क्या है सिंटैक्स बताइए? डेटा बराबर है, सेशन डॉट ऐड वेरिएबल का नाम और डेटा, करेक्ट, ये सिंटैक्स है। देखो सिंटैक्स सेशन डॉट ऐड नाम की मेथड है, और उसमें अपन वेरिएबल का नाम पास करते हैं, मतलब कुछ भी नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और आपको डेटा पास करना है जो भी आपको स्टोर करना है वो। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं।
अब देखो, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इसको मैं बैक ले लेता हूँ, मेन पेज पे आता है, डिफ़ॉल्ट पेज पे, अपना ये डिफ़ॉल्ट पेज है। इस डिफ़ॉल्ट पेज में दिनेश, हाँ ठीक, दिनेश और पासवर्ड जो है वो D13 है, ओके। और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ वैसे ही वो अगले वाले पेज पे लॉगिन होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो दिनेश नाम है, ये दिनेश नाम मुझे सेशन के अंदर चाहिए, ठीक। तो कैसे कर सकते हैं हम, सेशन के अंदर चाहिए मतलब हमें सेशन के अंदर ऐड नाम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा, जो सिंटैक्स हमने अभी लिखा है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, तो कब सेशन कब ऐड किया करते हैं, ट्रांसफ़र होने के ठीक पहले पहले। ध्यान दो, मुझे पता है कि मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरे पेज में ट्रांसफ़र होने वाला हूँ, तो ट्रांसफ़र होने के ठीक पहले पहले मुझे लॉगिन सेशन में डेटा ऐड कर देना है, ठीक है। और वो भी कौन सा, दिनेश जो लिखा हुआ है वो, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो कैसा करेंगे अपन, कोड लिखना पड़ेगा। चलिए हम जाते हैं अभी मास्टर पेज पे, जहाँ पे मैंने मेरा लॉगिन बॉक्स का कोड लिखा हुआ है। देखो डिज़ाइन में आए, ये मेरा मास्टर पेज है, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये मेरा कोड है ऑलरेडी लिखा हुआ, ये प्रीवियस कोड है। इस कोड की वजह से मैं एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा हूँ, ठीक है। अब करना सिर्फ ये है कि ट्रांसफ़र होने से पहले जो लाइन लिखी हुई है, देखो ट्रांसफ़र होने वाली लाइन कौन सी लिखी थी अपन ने, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखी थी, याद है आप लोगों को? हाँ सर। इसकी वजह से आप ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो सेशन को हमेशा ऐड कब के इस्तेमाल करना, कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र होने के ठीक पहले पहले आप चाहते हो कि जो नाम है, यूज़र नेम है, वो कभी भी स्टोर्ड हो जाए। तो कहीं तो भी स्टोर्ड हो जाए मतलब वो स्टोर करना है सेशन के अंदर। तो वो सिंटैक्स लिखते भी है, क्या लिखने पड़ेंगे अपन, सेशन डॉट कौन सी मेथड, ऐड, और ब्रैकेट में लिखते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल का नाम, डबल कोट्स में वेरिएबल का नाम। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का। मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र नेम नाम का वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर ना यूज़र नेम मतलब जो बंदा लॉगिन हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करके रखूँ, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल का नाम बनाया सिर्फ यूज़र नेम, ठीक है, ओके। अब कॉमा, अब यूज़र नेम के अंदर क्या डालना चाहिए वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या डालना चाहिए यूज़र नेम के अंदर बताइए, यूज़र नेम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है वो डालना है। आपको क्या स्टोर करना है, डेटा स्टोर होंगे। कौन सा डेटा, सर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। बराबर, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो जो दिनेश नाम है, ये जो नाम है ये मुझे स्टोर करना है ना, बराबर। डेटा मतलब क्या, जो हमें वैल्यू स्टोर करनी है। मैं सेशन का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नाम ऐसी चीज़ है जो प्रीवियस पेज पे है, मतलब इस वाले पेज पे है। इस वाले पेज से मैं आगे वाले मतलब वेलकम वाले पेज पे जाना चाहूँगा, तब मुझे नाम मिलना चाहिए। ये चीज़ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिनेश जो है ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा है, ये डेटा किसके अंदर डालने वाला हूँ मैं, यूज़र नेम के अंदर। समझ में आ रहा है आपको ये लाइन? इसके वजह से क्या हो जाएगा, दिनेश जो है वो किसके अंदर चला गया, इस यूज़र नेम के अंदर चला गया, ओके। अगर ऐसा लिखा तो, लेकिन अगर मैंने दिनेश लिखा और राम लॉगिन हो रहा तो हमेशा दिनेश ही जाएगा यूज़र नेम के अंदर। यूज़र नेम एक वेरिएबल है, ऐसा समझो अभी, ठीक है। यूज़र नेम के अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो दिनेश लिखा तो दिनेश जाएगा, राम लिखा तो राम जाएगा, लेकिन अलग अलग यूज़र लॉगिन होने वाले हैं, तो हर बार यूज़र नेम तो अलग अलग होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या डालना पड़ेगा वहाँ पे लॉगिन, आपको, हाँ, लॉगिन कंट्रोल वाला जो यूज़र नेम का जो बॉक्स है उसके अंदर जिसने, अगर राम लॉगिन हो रहा तो वो भी वहीं पे टाइप करेगा, श्याम लॉगिन हो रहा तो वो भी वहीं पे टाइप करेगा। तो वो जो कुछ भी टाइप होने वाला है वो यहाँ पे आना चाहिए। मतलब आपको यूज़र नेम को एक्सेस करना है, समझ में आ रहा है? तो कैसे एक्सेस करोगे आप यूज़र नेम को यहाँ पे, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन वन डॉट यूजर नेम। बराबर, लॉगिन वन डॉट यूज़र नेम, करेक्ट है। ऐसे तुम एक्सेस करोगे। ऐसा लिखने के बाद क्या हो जाएगा,
तुम दिनेश लिखो, फिर राम लिखो, श्याम लिखो, कुछ भी लिखो, वो चीज़ यहाँ पे आ जानी थी। और जो भी दूसरे पेज पे जाना चाहिए उसके लिए कौन सा वेरिएबल बनेगा, यूज़र नेम नाम का वेरिएबल बनेगा। अब ये वेरिएबल सेशन वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर सारी मतलब यूज़र नेम जो वो स्टोर रहेगा, किसने लॉगिन किया वो, मतलब दिनेश ने लॉगिन किया तो दिनेश ये वर्ड जो है वो यूज़र नेम के अंदर स्टोर हुआ, राम लॉगिन हुआ तो राम जो वर्ड है वो यूज़र नेम के अंदर स्टोर हुआ। और अब ये वेरिएबल ऐसा है कि ये वेरिएबल किसी भी पेज पे एक्सेस किया जा सकता है। आपको समझ में आया कैसे सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल किया और ऐड किया? इससे सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इससे मैंने सिर्फ सेशन वेरिएबल ऐड किया, ठीक है, ओके। ये लाइन समझी क्या आपको? हाँ सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इस लाइन की वजह से क्या होगा, जब दिनेश लॉगिन करने की कोशिश करेगा, यूज़र नेम डाले हुए है, पासवर्ड डाला हुआ है और लॉगिन करेगा, तब दिनेश जो है वो एक यूज़र नेम नाम के वेरिएबल के अंदर परमानेंट स्टोर्ड हो गया, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद वो आने वाले पेज पे शो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो वेलकम यूज़र है ना, यहाँ पे वो यूज़र की जगह मैं चाहता हूँ कि दिनेश नाम आ जाए, वेलकम दिनेश ऐसा आना चाहिए। तो हमने सेशन में दिनेश नाम डाला हुआ है लेकिन एक्सेस नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आया नहीं, तो यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर, एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करना पड़ेगा। तो अभी की कंडीशन मैंने आपको सिर्फ ऐड करना बताया। ऐड कहाँ पे किया आपने? लॉगिन पेज पे ऐड किया, ठीक है। यूज़र सेशन में आपने डेटा ऐड किया लॉगिन के पेज पे, और यहाँ पे आपको वो डेटा वापस चाहिए, मतलब अभी आप एक्सेस करने की बात कर रहे हो। एक्सेस के लिए डायग्राम देखो, अपने डायग्राम ड्रॉ की थोड़ी देर पहले, वो डायग्राम देखो, उसमें एक्सेस का देखो, मतलब सेशन का एरो पेज की तरफ है, मतलब जो सेशन वेरिएबल तुमने बनाया वो इस पेज में अभी एक्सेस करना है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो सेशन में एक्सेस करने का भी सिंटैक्स होता है। ये सिंटैक्स क्या का था? सिंटैक्स टू ऐड सेशन वेरिएबल, सेशन वेरिएबल ऐड करने का सिंटैक्स है। अभी आपने डेटा भी ऐड कर दिया, अब आपको उसको एक्सेस करना है, तो अब हेडिंग डालिए सिंटैक्स, ऐसा डालो, दो सिंटैक्स बहुत काम का है वो, सिंटैक्स एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल, ओके। और सेशन वेरिएबल को एक्सेस करने का सिंटैक्स ये है, जहाँ कहीं पे भी आपको डेटा चाहिए, मतलब कोई वेरिएबल के अंदर सेशन डालना है कुछ भी, तो उसका रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, सॉरी ये यहाँ पे ऐसा। सेशन को अगर कॉल करना है मतलब वेरिएबल को, तो सेशन स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में सिर्फ उसके वेरिएबल का नाम लिखो, हो गया। तो उसके अंदर जो डेटा है वो मिल जाएगा आपको, सिंपल। यह है सेशन वेरिएबल को एक्सेस करने का सिंटैक्स। हेडिंग डालो नीचे और उसका सिंटैक्स लिखो, एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल। अब ये जो सेशन वेरिएबल है ना, ये सेशन वेरिएबल एक्सेस करने का सिंटैक्स है। जब भी तुम इसको एक्सेस करोगे वो हमेशा डेटा जो रिटर्न करता है ना वो ऑब्जेक्ट में करता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ये याद रखना, ओके। चलो अब इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो अभी की कंडीशन में एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमने ये एग्जाम्पल देखा, देखो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, ये अपना एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने क्या किया, लॉगिन बॉक्स में जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो लॉगिन का जो यूज़र नेम है वो किसके अंदर गया, यूज़र नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये एक सेशन वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर आपको कहीं पे भी दिनेश या फिर कहीं पे भी यूज़र का नाम शो करना है तो उसके लिए आपको इस यूज़र नेम को वापस एक्सेस करना पड़ेगा, और एक्सेस करने के लिए आपके पास ये वाला सिंटैक्स है। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा सेशन और वेरिएबल का नाम, तो आपको उस जगह पे उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन मतलब डेटा मिल जाएगा जो उसके अंदर है, ठीक है। चलो फिर करके देखते हैं। अच्छा, आपको नाम कहाँ पे शो करना है, नाम कहाँ पे शो करना है यूज़र का? सर वेलकम पेज पे।
वेलकम पेज पे है बराबर, वहाँ पे लिखा है ना वेलकम यूज़र, ये जो लिखा है ना यहाँ पे वेलकम यूज़र, तो ये यूज़र है ना, इसके जगह में मेरा नाम चाहता हूँ, मेरा यूज़र का नाम चाहता हूँ, जो बंदा लॉगिन होगा उसका नाम चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या नाम आना चाहिए वो बताइए। सर दिनेश। दिनेश नाम आना चाहिए। अच्छा, तो दिनेश कहाँ पे है अभी की कंडीशन में, कहाँ प्रेजेंट है दिनेश डेटा? सेशन में। सेशन के वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। अगर सेशन वेरिएबल नहीं होता तो तुम वो दिनेश जो है उसने कब टाइप किया, लॉगिन बॉक्स पे टाइप किया, करेक्ट। लेकिन वो लॉगिन बॉक्स का डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा था, इसी कारण आप लोगों ने सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल किया। अब आपके पास यूज़र नेम नाम का सेशन वेरिएबल है और उसके अंदर दिनेश ही वैल्यू है, वो बस वैल्यू वहाँ से निकाल के लेबल के अंदर डाल देनी है। तो एक काम करते हैं, अपन लेबल ले लेते हैं वहाँ पे। चलिए, कौन से पेज पे? वेलकम पेज पे। तो मैं वेलकम पेज पे आता हूँ, यूज़र के अंदर है वेलकम पेज, और ज़रा एक बार देखा था वो आप लोगों को, देखो यहाँ पे है वेलकम, राइट। लेकिन वो एक्सेस हो रहा है क्या? नो। नहीं हो रहा है। क्यों? अगर मुझे उसका एक्सेस करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सेशन में मास्टर पेज। बराबर, वो मास्टर पेज में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने ये चीज़ मास्टर पेज में बनाई थी, राइट। तो यूज़र मास्टर पेज पे जाना पड़ेगा। अब देखो यूज़र मास्टर पेज दिख रहा है, यूज़र मास्टर पेज। यस सर। चलो उसके Yes. ऊपर डबल क्लिक करते हैं और उसके अंदर वो लॉगिन बॉक्स, सॉरी वो फोटो वगैरह सब प्रेजेंट है। देखो डिज़ाइन में गया, अब देखो मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, दिख रहा है कर्सर क्लिक हो रहा है, राइट। यस। यस ओके, सर। ठीक है। अब बस इस यूज़र को हटा देना है मुझे यहाँ से, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, देखो डिलीट कर दिया। और यहाँ पे बस मुझे लेबल चाहिए, तो मैंने सिर्फ डबल क्लिक करके लेबल ले लिया। देखो लेबल आया, यस सर। ठीक है। और लेबल आया, लेबल कंट्रोल को नाम भी दे देते। चलो इसको नाम देते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम आने वाला है, तो LBL यूज़र नेम। आई थिंक सभी लोगों को नाम देना पता है, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यूज़र नेम नाम दिया और उसका टेक्स्ट जो है वो मैं टेक्स्ट निकाल देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट जो अभी रन टाइम आने वाला है, तो मैंने टेक्स्ट निकाल दिया, सेव किया, ठीक है। अभी की कंडीशन में क्या है, अगर मैंने इसको रन किया अभी तो ये ब्लैंक दिखेगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ, अब वेलकम के बाजू में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली वहाँ पे एक ब्लैंक लेबल है, उस लेबल के अंदर डेटा नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। अपन चाहते कि यहाँ पे डेटा दिखे, ओके। तो यहाँ पे डेटा शो, अगर पेज लोड पे डेटा शो करना है लेबल के ऊपर, तो क्या क्या कोड लिखोगे, कहाँ कोड लिखोगे? ये पेज लोड होते बराबर लेबल के अंदर अगर वैल्यू चाहिए तो कोड कहाँ लिखोगे? पेज लोड। पेज लोड पे बराबर। तो इस पेज लोड पे अपन कोड लिखते हैं, ये पेज लोड मतलब मास्टर पेज का पेज लोड पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो ये मास्टर पेज है, कहीं पे भी डबल क्लिक कर दो तो आप पेज लोड पे चले जाओगे। देखो ध्यान दो, आप कौन से पेज के अंदर हो? आप मास्टर पेज के अंदर हो, राइट। और मास्टर पेज के अंदर आपने नाम शो करने के लिए लेबल लेकर रखा। अब मुझे बताओ, उस लेबल को मुझे कोडिंग के थ्रू नाम देना है। इमेजिन करो मुझे राम ये नाम देना है लेबल को, तुम क्या कोड लिखोगे? लेबल को LBL मैसेज। LBL यूजर नेम, यूजर नेम सर आगे इक्वल्स टू कौन सी प्रॉपर्टी जिसके वजह से लेबल को नाम लगेगा? टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो डॉट बिल डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू, अगर डबल कोट्स में मैंने राम लिखा तो राम प्रिंट। राम आ जाएगा। चेक करके देखते हैं, देखो इतना ही किया और रन करते हैं। देखो आया, आया क्या नाम? यस सर। अब यहाँ पे अगर राम टाइप किया तो राम का नाम आया, तो क्या लॉजिक है यहाँ पे? ऐसा क्या डालूंगा कि दिनेश का नाम आना चाहिए? तो यूजर नेम डालना पड़ेगा। बराबर, यूजर नेम को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। यस तो आप लोग 1 मिनट के लिए सोचो ये लाइन क्या हो सकती है। मैं पॉज करता हूँ, ठीक है। सोचो, मैं 1 मिनट बाद पूछूंगा आप लोगों को यहाँ पे क्या लाइन डाल सकते हैं। मैं पॉज करता हूँ। चलिए इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, क्या है?
हमने आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर डायरेक्टली डबल कोट्स में राम टाइप किया तो राम आएगा, श्याम टाइप किया तो श्याम आएगा, और दिनेश टाइप किया तो दिनेश आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि भाई रन टाइम जिसने जो डाला होगा उसका नाम आ जाए। तो रन टाइम जो नाम डाला गया है वो हमने किसके अंदर डाला, सेशन के अंदर डाला, राइट। देखो ये लाइन लिखी आप लोगों ने कोडिंग में, सेशन डॉट ऐड यूजर नेम, यस और नो। यस सर। इसके वजह से क्या हुआ, यूजर नेम जो है, यूजर नेम जो है ये आपका वेरिएबल है जिसके अंदर करंट यूजर का नाम है, वो नाम आपको वापस चाहिए वहाँ पे। तो वो वापस चाहिए मतलब आप एक्सेस करने की बात कर रहे हो, एक्सेसिंग सेशन वेरिएबल, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो सेशन वेरिएबल को एक्सेस करने का सिंटैक्स याद करो, क्या है देखो, सेशन वेरिएबल नेम, सेशन इन ब्रैकेट वेरिएबल का नाम, बराबर। चलो फिर अभी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ये सब मैं हटा देता हूँ। इसके जगह बताओ क्या आने वाला है, बताओ क्या लिखूं मैं, सेशन बराबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर यूजर नेम, करेक्ट, डन। लेकिन देखो वहाँ पे एरर आ रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ सर, क्यों आ रहा होगा एरर, सर वो क्योंकि डेटा सेंसिटिव है। हाँ फर्क देखो, फर्क क्या है, आपके पास ना आप दो यहाँ पे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, एक है लेबल और दूसरा है सेशन का वेरिएबल। सेशन वेरिएबल से डेटा आ रहा है और लेबल के अंदर जा रहा है। लेबल का डेटा हमेशा स्ट्रिंग में ही एक्सेप्ट करता, और सेशन का डेटा मैंने आपको ये बोला कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। इसका मतलब सेशन के अंदर जो कुछ भी हो कौन से फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, वो स्ट्रिंग नहीं होता। अब हमको जबकि लेबल के अंदर कुछ भी डालना है तो कौन से फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, करेक्ट। यस सर। क्या लिखूँ आप, डॉट टू स्ट्रिंग, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा आपको, डॉट टू स्ट्रिंग। समझा आप लोग कैसे कन्वर्ट किया, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट है डॉट टू स्ट्रिंग, क्लियर। यस सर। ये लाइन समझी, चलो ये है अपना एग्जाम्पल एक्सेस का, कॉपी किया सपोज मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया, ये अपना एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे एक्सेस करके बताया आप लोगों को, ठीक है। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं सही में काम करता है क्या, तो नए से रन करते हैं इस बार। चलो रन करने के लिए हमारा पहला पेज है डिफ़ॉल्ट पेज, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउज़र। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे टाइप किया मैंने दिनेश और D13 और लॉगिन बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। इस लॉगिन बटन पे आप लोगों ने क्या क्या करके रखा ये याद करो। आप लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड बराबर है क्या ये कंपेयर करने का कोड लिखा। जब आपको लगा कि यूज़र नेम पासवर्ड बराबर है तब आपने दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने का कोड लिखा, और दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होने के ठीक पहले आप लोगों ने यूज़र नेम जो है मतलब दिनेश ये जो वर्ड है वो सेशन में ऐड किया। क्योंकि तुमको दिनेश ये नाम अगले वाले पेज पे चाहिए। कोई भी डेटा अगर किसी भी पेज पे बार बार एक्सेस करना है तो उसको एक बार ऐड करके रखो सेशन के अंदर। सेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर एक बार अगर आपने डेटा ऐड कर दिया तो आप कहीं भी कोई भी पेज पे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये सेशन का बहुत बेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। हम रियल टाइम में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में सेशन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करते से मैं अगले वाले पेज पे जाना वाला हूँ। अगले वाले पेज पे मुझे रिक्वायरमेंट थी कि जो वेरिएबल मतलब जो बंदा लॉगिन हो रहा है वो लॉगिन होने वाले बंदे की इन्फॉर्मेशन सेशन के अंदर है, और सेशन वेरिएबल को अपन ने एक्सेस किया। देखो अभी लॉगिन बटन पे क्लिक किया और आप दूसरे पेज पे चले गए। दिख रहा है कि आपको वेलकम और यूज़र का नाम। हाँ सर। समझा ये कैसे लाया? सिर्फ 2 लाइन का कोड है। एक लाइन में मैंने सेशन ऐड किया और दूसरी लाइन में मैंने सेशन पे एक्सेस किया। ये 2 लाइन के कोड में मैं ये चीज़ कर दिया। बस याद रहे कि 2 लाइन के कोड 2 अलग अलग पेज पे है। लॉगिन वाले पेज पे मैंने सेशन ऐड करने का एक लाइन लिखी
और वेलकम वाले पेज पे मैंने, मतलब मास्टर पेज पे मैंने सेशन गेट करने की एक लाइन लिखी। समझा क्या? यस सर। ओके। अब No, आप लोगों sir. का टास्क ये है, ठीक है, आप लोगों का टास्क ये है, अभी जैसे मैंने किया कि लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं लॉगिन हुआ और लॉगिन के क्लिक पे मैंने इस वाले पेज पे वेलकम दिनेश मतलब यूज़र का नाम लाया। उसी प्रकार से आपको बाकी यूज़र के लिए भी करके देखना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक काम करते हैं, अपन ने सिर्फ दिनेश को ही टेस्ट किया। मेरे ख्याल से अपने पास राम भी है ना, राम को टेस्ट करते हैं। राम, पासवर्ड क्या है उसका? सीता है क्या? चलो सीता टाइप किया मैंने और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। देखो राम को लॉगिन किया तो राम आ गया। समझा? आपको यहाँ पे कोड भी चेंज करने की जरूरत नहीं गिरी, मतलब जो बंदा लॉगिन होगा उसका ही बराबर नाम आ रहा है यहाँ पे। ये हो गया परफेक्ट कोड। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आपके लिए टास्क ये है कि आज के आज ये काम हो जाना चाहिए। और दूसरा टास्क ये है, देखो टास्क दे रहा हूँ, दूसरा टास्क ये है आप लोगों के लिए कि आपको कल सिलेक्ट की कमांड पढ़ के आनी है। कौन सी? सिलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी है। आपका डेटाबेस कनेक्शन हो गया ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो आपको कल आते वक्त सिलेक्ट की एसक्यूएल की सिलेक्ट की कमांड पढ़ के आना है। मतलब सिलेक्ट स्टार फॉर्म से क्या होता है, मल्टीपल कॉलम अगर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंगल कॉलम चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत फ़ोटो खींचने के लिए है। फ़ोटो डेटाबेस के अंदर है। हमारा कल का टास्क रहेगा कि हमको फ़ोटो लगानी है डेटाबेस में से, तो डेटाबेस में से पहले फ़ोटो निकालनी पड़ेगी बाहर दिनेश की, तब जाके आएगा फ़ोटो वहाँ पर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है कि आज के सेशन में? सेशन समझा आपको? यस सर। ठीक है, यस यस सर। ठीक सर है। याच्या आधीचा सर व्हिडिओ मंडे का वीडियो शेयर करना सर। मंडे का वीडियो, ठीक है, ठीक है। अब आप सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके देखो। अब सेशन का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको होमवर्क ऐसा भी दे सकता हूँ। देखो ज़रूरी नहीं कि आपको मास्टर पेज ही इस्तेमाल करना है या फिर यही डिज़ाइन इस्तेमाल करना है। प्रैक्टिस तो तुम कैसे भी कर सकते हो। देखो इस प्रकार से भी की जा सकती है। उदाहरण के तौर पे आपको सेशन वेरिएबल को समझना है ना, 2 पेज बनाओ। देखो यार, ठीक है, ये ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक काम करो, 2 पेज बनाओ, एडिशन ऑफ 2 नंबर वाला ये बनाओ, या फिर ऐसा बनाओ, एक नेम लो कहीं से भी तो भी यूज़र का, ठीक है, नेम, और उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स डालो और टेक्स्ट बॉक्स में कोई नाम लिखो। उदाहरण के तौर पर मैंने राम लिखा और सबमिट का बटन दे दो। तो ऐसा एक काम करो कि सबमिट के बटन के क्लिक पे अगले वाले पेज पे ट्रांसफ़र हो जाए और अगले वाले पेज पे आपने जो नाम डाला था वो दिख जाए। ठीक है, समझ में आया आपको? एग्जाम्पल, एक पेज बनाओ छोटा सा, यस सर। हाँ, उसके अंदर नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स लो छोटा सा, जो भी नाम टाइप कर रहे हो, सबमिट के बटन पे क्लिक पे दूसरे पेज पे वो नाम शो कर दो। उसी पेज पे मत शो करो, दूसरे पेज पे शो करो। अब ये चीज़ भी अपन सेशन से कर सकते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।